स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम एग्जाम्पल 6.2.10 यानी 10वें नंबर का जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करेंगे। और यह कहा है इसमें आपके लिए कहा है कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए रूपांतरण W बराबर AZ प्लस एग्जाम्पल 2.6.10 यहाँ रूपांतरण दे रखा है और ये रूपांतरण है W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन में CZ प्लस D। क्वेश्चन में कहा है वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिससे रूपांतरण W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D W समतल में इकाई वृत्त को Z समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। W समतल में इकाई वृत्त को Z समतल में एक रेखा में रूपांतरित कर सके। यानी W समतल में इकाई त्रिज्या का वृत्त है। W तल में क्या है? अगर W तल है ये, तो इसमें जो इकाई त्रिज्या का वृत्त है यह है। Z तल में एक रेखा में रूपांतरित कर दे, तो रेखा में रूपांतरित करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम इस रूपांतरण में A और C जो है ये कांस्टेंट, इनको कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा या W इक्वल टू A कॉमन तो Z प्लस B बाई A अपॉन में C कॉमन तो Z प्लस का D बाई C। अब इसमें इकाई वृत्त के लिए बात करें यानी मापांक लें, इसका मापांक W, तो ये बनेगा A Z प्लस B बाई A अपॉन में C Z प्लस D बाई C। इस मापांक को अलग अलग किया जाए, हम ये कहें W तल में इकाई वृत्त यानी वृत्त W इक्वल टू मोड W इक्वल टू 1। W समतल में इकाई वृत्त, क्योंकि W समतल में इकाई वृत्त मोड W इक्वल टू 1 है, तब मोड W की जगह 1 लिखोगे तो 1 बराबर आएगा ये ऊपर A बाई C। ये जो मापांक है ना A बाई C पे अलग कर दें और इसको Z प्लस B बाई A पे अलग कर सकते हो, बटे में Z प्लस D बाई C पे अलग करें मापांक को, या एक साथ भी लिख सकते थे इसको, ठीक है ना। अब देखिए अगर A बाई C को हम दूसरी साइड में ले जाएं, किस में ले जाएं? दूसरी साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा A बाई C को लेफ्ट में ले आओ तो इसको लिख सकते हो Z प्लस का B बाई A का मापांक अपॉन में Z प्लस D बाई C का मापांक बराबर C ऊपर आएगा A नीचे आएगा तो मोड में C बाई A बनेगा। ओके, अब देखिए इसमें कि ये जो बना है ना रिजल्ट C बाई D, अगर इसमें C बाई D की जो वैल्यू है वो है 1 हो तो एक सरल रेखा होगी, क्या बन जाएगी ये? सरल रेखा। तो अगर आप इसमें कंडीशन लें, यदि C बाई A की वैल्यू 1 हो जाए, देखो C बाई A की वैल्यू अगर 1 हो, यदि मोड C बाई A इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब मोड C बराबर क्या हो? मोड A। तब Z तल में सरल रेखा है, क्योंकि आप देखोगे इसमें अगर इस C बाई A की वैल्यू 1 ले ली जाए तो ये बनेगा Z प्लस B बाई A मोड Z प्लस का B बाई A अपॉन में आएगा ये Z प्लस का D बाई C Z प्लस D बाई C इक्वल में बनेगा ये 1। तो ये देखिए मोड में Z प्लस B बाई A इक्वल टू मोड Z प्लस D बाई C, जो कि एक सरल रेखा को व्यक्त करता है Z तल में।
यानी मोड W बराबर 1 अर्थात W तल में इकाई त्रिज्या का वृत्त लिया तो यह Z तल में एक रेखा का समीकरण है जो कि एक रेखा का समीकरण है, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। यानी अगर हम ये कहें इसमें देखो Z प्लस, नॉर्मली देखो आप अगर Z प्लस में कोई कांस्टेंट और Z प्लस में कोई दूसरा कांस्टेंट ये दे रखा हो तो ये एक रेखा का समीकरण होता है। कैसे होता है उसको जान लीजिए आप। सवाल तो आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें ये देख लो जो हमने रेखा लिखी है ना, ये एक रेखा का समीकरण क्यों होता है। देखो Z प्लस कांस्टेंट और Z प्लस कांस्टेंट है ना, आप देखोगे Z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस ए और आयोटा वाई को अलग लिख दिया, ठीक है ना। एक्स प्लस आयोटा वाई और ये ए है तो पहले रियल को लिख दिया, इमेजिनरी को अलग लिख दिया। ऐसे ही यहाँ एक्स प्लस बी को लिखा और प्लस का आयोटा वाई। अब ये तो आप जानते ही हैं कि मापांक कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये होगा रियल पार्ट जो एक्स प्लस ए है इसका वर्ग प्लस वाई का वर्ग, आता तो रूट में है लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इधर बनेगा एक्स प्लस बी का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। आप देखेंगे कि ये वाई का वर्ग कैंसिल हो जाएगा ना, और अगर ये वाई का वर्ग कैंसिल हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ बनेगा 2ax प्लस ए स्क्वायर, यहाँ बनेगा 2b(x प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब x में एक घात का बचा रह जाएगा, इसमें से x में कितने घात का रहेगा, एक घात का, जो कि एक रेखा का समीकरण होगा। अगर x में दो घात का होता तो किसका हो जाता, किसी भी वक्र का समीकरण बन जाता, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट इसका। अब इसके बाद में इसका एक और एग्जाम्पल है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ, अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये अगली जो मीटिंग होगी ना उसमें ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी मंडे को ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है आज के दिन कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज मंडे को तो कंप्लीट हो ही जाएगी। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए इसमें एक टॉपिक देकर रखा है जूकोवर्स्की रूपांतरण। तो जूकोवर्स्की रूपांतरण से पहले ही, यानी जूकोवर्स्की रूपांतरण के बाद आपको ना तो जूकोवर्स्की रूपांतरण पढ़ना है ना उसके बाद का कुछ पढ़ना, वहीं तक इस यूनिट का एंड होता है, ठीक है ना। जूकोवर्स्की जो रूपांतरण है ना, यानी अपना कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे इसमें न्यू बुक है तो 167 पेज नंबर पे अन्य प्रतिचित्रण के नाम से एक जूकोवर्स्की रूपांतरण है। देखो ये रूपांतरण है W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर 1/2 Z प्लस 1/2। यहाँ से आगे कोई भी चीज़ सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आगे कोई भी जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है, केवल इतना ही सिलेबस में है। अब देखिए आप इसमें जो कि हम 6.2.11 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल 2.6.11 के बारे में, और ये है एग्जाम्पल नंबर 6.2.11। इसमें कहा है कि रूपांतरण W बराबर 2Z प्लस का 3 अपॉन में Z-4
ये कार्य सिद्ध कीजिए कि यह रूपांतरण वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 को सरल रेखा 4u प्लस 3 इक्वल टू 0 पर प्रतिचित्रित करता है। इस रूपांतरण, ये कहा है कि w इक्वल टू जो रूपांतरण दे रखा है वह इस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x को और 4u प्लस 3 इक्वल टू 0 पर रूपांतरित करता है। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि रूपांतरण w बराबर है ये 2z प्लस 3 अपॉन में z माइनस का 4। अगर हम यहाँ से इसका प्रतिलोम निकालें, मतलब w दे रखा है, z का मान निकालें। अब प्रतिलोम रूपांतरण, तो इसका जो प्रतिलोम रूपांतरण बनेगा वो आएगा wz माइनस का 4w इक्वल टू 2z प्लस का 3 बजगुणा किया है हमने इसके नीचे एक मानते हुए। ओके, z वाली टर्म एक तरफ निकालो, wz माइनस का 2z इक्वल टू 4w प्लस का 3। तो यहाँ से z कॉमन निकालें, w माइनस 2 इक्वल टू 4w प्लस का 3। z की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा यहाँ 4w प्लस का 3 अपॉन में w माइनस का 2। ये है अपने पास। अब देखो यहाँ हम जो वृत्त को हमें, यहाँ हमको क्या है, जो वृत्त का समीकरण है ना वो दे रखा है, और वृत्त का समीकरण है अपने पास वृत्त का जो समीकरण है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। आपको पता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। अगर जोड़ दिया जाए तो z प्लस z बार आएगा जो कि 2x होगा, और अगर इनको घटा दिया जाए तो z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयोटा वाई होगा। ओके, आप क्या करोगे, यहाँ से x और y के मान निकाल के रखेंगे। यहाँ x का मान है z प्लस z बार अपॉन 2 इसका वर्ग प्लस y का मान है z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा का वर्ग माइनस 4x का मान है, x का मान है यहाँ से z प्लस z बार अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा। आप देखो नीचे वाली टर्म, इसका वर्ग करोगे ये 4 आएगा, यहाँ आयोटा का वर्ग माइनस होगा और ये 4 बनेगा। इसको आप लिख सकते हो 1/4 z प्लस z बार स्क्वायर, और इधर जो आयोटा है ना, ये आयोटा, इसका वर्ग -1 बनेगा तो माइनस लिख दिया यहाँ, और जो 2 का वर्ग है वो 4 होगा तो 1/4 z माइनस z बार स्क्वायर माइनस का ये बनेगा 2 z प्लस z बार इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ जब आप 1/4 को कॉमन लें, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर, तो दोनों में ही, दोनों फॉर्मूलों में a वर्ग b वर्ग तो होता ही है, बीच में माइनस है तो a वर्ग b वर्ग कैंसिल हो जाएगा। 1/4 कॉमन है तो 2z बार आएगा यहाँ, और माइनस माइनस प्लस का 2z बार होगा यहाँ। 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4z बार, 4 का भाग लगा दोगे तो z बार बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, z बार, तो इन दोनों में से बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं z बार, और माइनस का है ये 2, माइनस का 2 z प्लस z बार इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे कि z और z बार की वैल्यू यहाँ से ऊपर वाला जो समीकरण है इसमें रखेंगे, यानी 1 से मान रखेंगे। तो z की वैल्यू है अपने पास 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2, 4w प्लस 3 अपॉन में w माइनस 3 इंटू z बार का मतलब है इस पे बार लगाएंगे तो यानी w पे बार लगेगा, z का सहयोगी तो इधर w पे सहयोगी लगेगा। लगाना तो पूरे पे ही होता है, पहले पूरे पे सहयोगी लगाओ, फिर अलग अलग करो, फिर उन पे भी सम्मिश्र संख्याओं पे अलग अलग होता है, ये नियम होता है ना। तो ये बनेगा 4w प्लस 3 अपॉन w बार माइनस का 3 माइनस 2
जेड प्लस जेड बार है ना इसमें, और जेड की जो वैल्यू है वो है 4w प्लस 3 अपॉन 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस का 3 प्लस जेड बार की वैल्यू है ये 4w बार प्लस 3 अपॉन में w बार माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इनके क्या है, कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। देखिए आप इसका अगर एलसीएम लें, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना और ऐसे इसका भी, तो दोनों टर्म है ना वो क्या है, एलसीएम लेकर के 0 में निकल जाएंगी। कहाँ निकल जाएंगी ये? 0 में। तो ये बना 4w प्लस का 3 इंटू में 4w बार प्लस का 3। ओके, और ये बनेगा यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 4w प्लस 3 से w बार माइनस 3 का गुणा होगा यहाँ, और प्लस में w माइनस 3 से गुणा होगा यहाँ 4w बार प्लस 3 का बराबर 0। ओके, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 16 w बार, फिर इसका 3 से करेंगे तो 4 गुणा 3 बार है w, फिर 3 गुणा 4 बार है w बार, प्लस 3 गुणा 3 9 बनेगा, माइनस में 4w बार 4w बार, इसका गुणा 3w से करेंगे तो माइनस का 12w, 3 का w बार से करेंगे तो प्लस का 3w बार, माइनस का 3 गुणा 3 ये बन जाएगा 9, प्लस में 4w बार से करोगे तो 4w बार, प्लस का 3w, माइनस का 12w बार, माइनस का 9 बराबर 0। ओके, अब देखिए इसकी टोटल कैलकुलेशन हमें करनी होगी, और टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आप देखेंगे 4w बार और 4w बार कितने हो गए, 8w बार हो गए ना, ये एक 4 ये और 4 ये 8 हो गए, बीच में माइनस है तो 8 घटाएंगे ना 16 में से, तो क्या बचा, 8w बार बचा। ओके, और देखिए 8w बार बचा, प्लस का 12w, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 12w, और प्लस का 3w, 12 12 24 और 3 27, ये बचा 27w। ठीक है ना, अब देखिए इसमें w बार वाले देखिए 12w बार और माइनस का 3 बनेगा। एक काम करते हैं, ये माइनस का 12 प्लस 3, तो माइनस 12 प्लस 3 को अगर हम सॉल्व करें, सॉरी एक बात और देखें, माइनस 12 प्लस 3 थे ना, तो ये बच गए कितने माइनस का, देखिए ये 27 नहीं आएगा, माइनस 12 प्लस 3 करोगे तो माइनस का 9 बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, 9 और 12 को जोड़ोगे तो 21 बनेगा, ये क्या बनेगा 21w। अभी w बार वाले कलेक्ट करें तो ये 12w बार है माइनस का, और ये प्लस का 3w बार है, तो माइनस का 9 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 9w बार, 9w बार और ये 12w बार, तो ये बनेगा 21w बार। और देखिए ये कांस्टेंट इधर माइनस के 9 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18 18 और 9 27 बराबर 0। ओके, अब आप क्या करेंगे कि जो 21 कॉमन लें, w बार है ना वो w स्क्वायर होगा, इकाई त्रिज्या का व्रत है ना, सॉरी क्या लिख दिया हमने, सॉरी ओफो। अच्छा अब देखिए एक बार इसको, जेड की वैल्यू में नीचे 3 की जगह 2 है, हाँ 2 है, 2 रख के सॉल्व करते हैं इसको, कोई नहीं 2 रखिए इसमें। तुम क्या कह रहे थे, और हाँ 2 कर रहे हैं ना, w माइनस 2 है ना,
यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, ये 2 है इस जगह। इसके अच्छा ये वाला 2, सॉरी, करते हैं इसको पूरे को सही करते हैं। देखिए 4W प्लस 3 है, 4W बार प्लस 3 है, ये जो वैल्यू आएगी ना वो तो एलसीएम में चली जाएगी। ये बनेगा यहाँ W बार माइनस का 2 और यहाँ आएगा 4W बार प्लस 3 और ये W माइनस का 2। ये दोबारा से एक बार चेक करते हैं ये पूरी कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेशन है ना इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसमें टाइम क्या है, इस कैलकुलेशन को एक बार दोबारा से चेक करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट वाले का गुणा 4 गुणा 4 16 W बार, 4 गुणा 3 12 W, फिर 3 गुणा 4 12 W बार, 3 गुणा 3 9 होगा और माइनस का आएगा ये 2। अब देखो इनके गुणा करेंगे तो 4 W बार, 4 का गुणा करेंगे माइनस का 8 W प्लस का 3 W बार और माइनस का 6 बनेगा। फिर आएगा W का W बार से करोगे तो प्लस का 4 W बार प्लस का 3 W माइनस 8 W बार और माइनस का 6, ठीक, इक्वल टू 0। 16 W बार में से 2 गुणा 4 8 होगा, या एक काम करते हैं, देखिए 4 और 4 8 होगा, 8 8 8 गुणा 2 16, तो ये 16 से ये 16 कैंसिल हो गया और 12 W तो यहाँ है। और देखिए माइनस 8 W और प्लस 3 W तो कितने बचे, माइनस 5, माइनस माइनस प्लस का 10, 10 और 12 22 W, ऐसे ही आएगा ये 22 W बार प्लस का 33 बराबर 0 बनाइए। अब देखो यहाँ या तो आप 11 कॉमन लेकर के निकाल दो पहले, और या फिर ऐसा करते हैं यहाँ से 22 कॉमन लें। 22 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा यहाँ W प्लस का W बार प्लस का 33 बराबर 0। 11 का भाग लगाएं तो ये बना 2W प्लस W बार प्लस का 3 बराबर 0। W प्लस W बार ये होता है 2U, W प्लस W बार क्या होता है 2U, तो 2 इंटू में 2U प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 4U प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आपको बताते हैं कि W प्लस W बार है वो 2U कैसे होता है। इसको देखिए W प्लस W बार है ना 2U इसलिए होता है W बराबर U प्लस आयोटा B, तो W बार है ना वो बनेगा U माइनस का आयोटा B। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा W प्लस का W बार इक्वल टू 2U। ओके, आप सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो बताएं, अदरवाइज आप क्लास को रिजॉइन करेंगे, क्लास रिजॉइन करें।